नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम जी उनकी जो जन्म है उनसे संबंधित जो कथा है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में गाधी नामक एक राजा थे। उनकी सत्यवती नाम की एक कन्या थी। राजा गाधी ने अपनी पुत्री का विवाह महर्षि भृगु के पुत्र के साथ करवा दिया। मानसी ब्लू इस विवाह से बहुत प्रसन्न थे तथा उन्होंने अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे किसी भी प्रकार का वर मांगने के लिए कहा। सत्यवती ने महर्षि भृगु से अपने तथा अपनी माता के लिए पुत्र जन्म की कामना की। महर्षि भृगु ने सत्यवती तथा उनकी माता के लिए अलग अलग प्रकार के 2 चरु दिए तथा यह बतलाया कि ऋतु स्नान के बाद तुम्हारी माता पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम भी पुत्र की इच्छा लेकर गुलर का आलिंगन करो। आलिंगन करने के पश्चात चरु का सेवन करना, इससे तुम्हें और तुम्हारी माता को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। माँ बेटी की चरु में अदला बदली हो जाती है। महर्षि भृगु दिव्य दृष्टि से यह देख लेते हैं कि माता पुत्री ने एक दूसरे का चरु खा लिया है। फिर महर्षि अपनी पुत्र वधू के पास जाकर बोलते हैं कि पुत्री, तुमने अपनी माता का चरु तथा तुम्हारी माता ने तुम्हारा चरु खा लिया है। इस कारण से अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेंगे और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से बार बार यह विनती की कि वह आशीर्वाद दे कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे। भृगु ने बहुत विचार करने के बाद सत्यवती को यह आशीर्वाद दे दिया कि उसका बेटा ब्राह्मण का ही आचरण करेगा, किंतु उनका जो पोता होगा वह ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों की तरह व्यवहार करेगा। सत्यवती के एक पुत्र हुए जिसका नाम जमदग्नि था। आगे जाकर जमदग्नि मुनि ने राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से विवाह कर लिया। इस तरह भगवान परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम जी के जन्म के बाद की कहानी सुनाते हैं। परशुराम जी का नाम बचपन से परशुराम नहीं था। उनकी माता ने इनका नाम राम रखा था, लेकिन उनकी पिता की आज्ञा थी कि वह हिमालय पर्वत जाए और भगवान शिव की साधना करे। अपनी पिता की आज्ञा मानकर वह हिमालय जाकर भगवान शंकर की साधना करने लगे। इस साधना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए तथा उन्होंने एक परशु दिया, जिसके कारण इसका नाम आगे जाकर परशुराम पड़ा। एक दिन जब जमदग्नि ने अपनी पत्नी को हवन हेतु गंगा तट से जल लाने को भेजा। परशुराम जी की माता रेणुका जल के लिए गंगा तट जैसे ही पहुँचे, वहाँ यक्ष राक्षस अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। रेणुका यक्ष राक्षस कौन देखने लगी, अर्थात आसक्त हो गई और जल ले जाने में देरी हो गई। जमदग्नि ने अपनी पत्नी से जल देर से लाने का कारण पूछा, पर रेणुका ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी त्रिकाल दृष्टि से सब कुछ देख लिया और क्रोधित होकर उन्होंने अपने चारों पुत्रों को अपनी माता का वध करने के लिए कहा। परशुराम जी के अलावा कोई भी पुत्र अपनी माता का वध करने को तैयार नहीं हुआ और अंत में पिता ने आज्ञा से परशुराम जी ने अपने फरसा से माता का गला डर से अलग कर दिया। परशुराम जी द्वारा आज्ञा मानने के कारण प्रसन्न होकर जमदग्नि ने पुत्र परशुराम जी को वर मांगने को कहा। परशुराम जी ने अपनी माता को पुनः जीवित करने तथा उनके द्वारा वध किए जाने की स्मृति नष्ट हो जाए और अपने लिए अमरता का वरदान मांग लिया। परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि को राजा हय ने एक गाय दान में दी थी। राजा के बेटे कृत अर्जुन और कृतवीर्य अर्जुन गाय वापस मांगने लगे, पर जमदग्नि ने गाय लौटाने से मना कर दिया, तो राजाओं ने बलपूर्वक गाय छीन ली। पिता का अपमान देखकर परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने जाकर राजा का वध कर दिया। राजा के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने
21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया।